शांति से। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, श्रीमद् भगवत का प्रसंग है, गीता का प्रसंग। अर्जुन ने पूछा है, भगवान तुम्हारा अवतार कब होता है और तुम कैसे जन्म लेते हो और किस रूप में अवतार लेकर के आते हो। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गौर से सुनना, इस श्लोक की बात कर रहा हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, यानी लोग अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू करने लग जाते हैं, जब जब पुण्य क्षीण होने लग जाते हैं, पाप बढ़ने लग जाते हैं, पापियों की संख्या बढ़ती है, धर्मियों की संख्या बढ़ती है, तब तब मैं मनुष्य के रूप में आकर के अवतार लेता हूं। किस रूप में? मनुष्य के रूप में अवतार होता है। और अवतार लेकर क्या करता हूं? धर्म की स्थापना करता हूं, टूटे हुए धर्म को जोड़ता हूं और भूली हुई भक्ति को याद कराता हूं और चूके हुए कर्तव्य को पुनः स्मरण दिलाता हूं और साथ में खोए हुए पुण्य को पुनः प्राप्त कराता हूं और पाप को नष्ट कर देता हूं, अधर्म का विनाश करता हूं और धर्म का प्रकाश करता हूं। इस काम के लिए मेरा अवतार होता है। धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की संस्थाओं का स्थापन करने के लिए। कभी मंदिर बनाते हैं, कभी आश्रम बनाते हैं और कभी आकर के प्रवचन करते हैं। लोग मुझसे कहते हैं, प्रवचन सुनने में बहुत आनंद आया। ये वाणी हमारी नहीं है, ये मेरे गुरु भगवान की वाणी है। केवल मुख हमारा है और ज्ञान उनका ही है। और ये भगवान नर के रूप में नारायण, नारी के रूप में नारायणी इस संसार में आते हैं। जो धर्म की रक्षा करते हैं, समझ लेना उनके अंदर भगवत सत्ता काम कर रही है। जो पुण्य बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, वे लोग भी भगवान का रूप होते हैं। जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वे भगवत स्वरूप ही होते हैं। और जो दूसरों की भी रक्षा करते हैं और पूरी दुनिया को ज्ञान दे करके कल्याण की राह बताते हैं, ऐसे लोग भी भगवान का ही रूप होते हैं। और उनका दर्शन करके आपको मार्गदर्शन मिलता है। उस मार्ग पर चल करके आपको अपनी स्वरूप स्थिति की प्राप्ति होती है और आपकी आत्मा का उद्धार होता है। रामचरितमानस में भगवान के अवतार का रूप बताया गया। जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बहुत मार्मिक है। जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। रावण जैसे अभिमानी, बाली जैसे अभिमानी, कुंभकर्ण जैसे नीच अधम लोग और कंस जैसे अधम अभिमानियों का जब जब धरती पर आगमन होता है, तब तब उनके अभिमान को, उनकी अधमता को खत्म करने के लिए मुझे आना पड़ता है। जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।
तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल जन भव पीरा। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल जन भव पीरा। और भगवान कभी संत के रूप में भी आते हैं। परशुराम संत थे, ब्रह्मचारी थे, वो भी भगवान कहे गए। और कभी भगवान राम के रूप में गृहस्थ आश्रम में भी आते हैं। कृष्ण गृहस्थ आश्रम में थे। आज जैसे ये डुमरिया, कुंभकर्ण, टेरहा, टेरहा है ना, और एक गांव कौन है? बेलपुर है। एक आदमी बोलो, ओट, ओट हेलपुर है। गोट, चलो, अच्छा, कोट कोयलपुर, हाँ ये समझ में नहीं आएगा तो कोयल को हम कोई कबूतरपुर बता देंगे। कोयलपुर। ये 4 गांवों के बीच में, 4 गांवों के सहयोग से हर नर नारी के अंदर जो धर्म है उसकी रक्षा के लिए समागम हो रहा है। इस कलयुग के प्रभाव से मनुष्य अपने धर्म को भूल जाता है। पिता का क्या धर्म है ये पिताजी को भूल गया। पिता केवल पिता है, और शाम होती है तो 250 ग्राम पीता है, उसका नाम पिता है। पिता अपने धर्म को भूल गया कि पिता क्या होता है। पिता तो पिता हो गया है। अब पिता को कौन पहचान कराएगा कि तुम पिता हो, तुम्हें कैसे रहना चाहिए। उसके लिए ही ये समागम हो रहा है कि पिता को भी अपने धर्म की याद करा देना। रघुपति राघव राजा राम, और पतित पावन सीताराम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, और पता न पावे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पिता का धर्म ये नहीं है शराब पी करके प्रॉपर्टी को बर्बाद करे। पिता का ये धर्म नहीं है कि व्यसन में डूब करके अपने परिवार की हस्ती को मिट्टी में मिला दे। पिता का ये धर्म नहीं है कि अपने बेटों के लिए संस्कार भी ना दे सके, शिक्षा ना दे सके। ये पिता का अर्थ नहीं। पिता का अर्थ है शरीर का जन्म देने के साथ साथ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी दीजिए। संस्कार विहीन पुत्र, याद रखना ये बात। पत्नी का क्या धर्म होता है? पत्नी का धर्म सिर्फ इतना नहीं है रोटी बनाकर खिला देना। पत्नी का धर्म इतना ही सिर्फ नहीं है बनारस वाली साड़ी पहनकर घूमते रहना। पत्नी का धर्म सिर्फ इतना नहीं है टिल 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 खिल खिल पिल पिल बोलते रहना। पत्नी का धर्म इतना नहीं है खाना बना के खा के सो जाना। पत्नी का धर्म है अपने पति को टेंशन ना देना, तकरार ना करना, अपने पति को प्रसन्नता देना और उसका मनोबल बढ़ाना, ताकि पति बहुत बड़ा काम कर सके और पति के मन में शांति बनी रहे। पति का क्या धर्म होता है? पति का धर्म इतना ही नहीं धन कमा कर लाए पत्नी को दे दे, खाओ पियो मौज करो, इतने से कुछ नहीं होने वाला है। धन देने से नहीं, पत्नी को धन्य कर दीजिए, उसको सत्संग से जोड़िए और पत्नी को भक्ति प्रदान कीजिए। और साथ साथ में पति का धर्म है कि पति पत्नी ऐसे रहें जैसे शिव जी और पार्वती जी रहते थे। शिव जी को पार्वती जी कहती थी हे मेरे भगवान, और शिव जी कहते थे हे देवी, तुम देवी हो। आजकल पति पत्नी एक दूसरे को क्या कहते ये पता नहीं। पत्नी अपने पति को कहती मेरा मर्द है, और वो कहता ये हमारी मेहरुआ है। अरे थोड़ा बोलना सीखो, अच्छी भाषा सीखो, अच्छे शब्दों में बोलो। ये तुम्हारी मेहरुआ है, ये क्या बोल रहे फालतू।
मेरी भार्या है, मेरी धर्म पत्नी है, ऐसा बोलना चाहिए। और पत्नी का नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए, और ना तो पति का नाम बार बार लेना चाहिए, उनकी मर्यादा रखना चाहिए। और आपकी पत्नी यदि अधिक बुद्धिमान है तो वो जैसा बताए वैसा काम कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी घर की नारी बहुत बुद्धिमान होती है, पुरुष थोड़ा सा डिम पावर होता है, तो वहां पर स्त्री की बात मानकर काम कर लीजिए, क्योंकि स्त्रियों के अंदर भी बहुत बुद्धि होती। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत देश की प्रधानमंत्री रही, मायावती यूपी की मुख्यमंत्री रही, और उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, वसुंधरा राजे सिंधिया, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल और राजस्थान की मुख्यमंत्री, आनंदी बहन गुजरात की मुख्यमंत्री। महिला के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, महिला को अपनी शक्ति को याद करना चाहिए। एक छोटा सा घर तुम नहीं संभाल पाती हो, एक दूसरी वो भी महिला है जो पूरे प्रदेश की मुख्यमंत्री बन करके उसको संभालती है, और तीसरी महिला ये उषा रानी है जो राज विराज की विधायिका बनकर, मंत्री बनकर उसको संभालने के लिए तैयारी कर रही है। अपने छोटे से घर को अच्छी तरह से संभालो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने घर में समता सुमत रखो, लड़ाई झगड़ा मत करो, आलस्य मत करो, खाम खा के काम मत करो, बीड़ी मत पियो। किसी भी इंसान का धर्म नहीं है कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना। और मनुष्य बड़ा विलक्षण प्राणी है, न जाने कहां कहां से कितने कितने नशा ढूंढता है वो। हल्का नशा चाहिए तो बीड़ी की खोज किया है, थोड़ा उससे ज्यादा चाहिए तो सिगरेट की खोज किया है, थोड़ा और हल्का चाहिए तो थोड़ी तंबाकू ओंठों के नीचे दबा लेता है, थोड़ा उससे और जोरदार चाहिए तब फिर गांजा की चिलम खींचता है, और फिर और ज्यादा चाहिए तो भांग खाकर पड़ा रहता है, और भांग खाकर कहता है कि जो न खाए भांग तो उसकी भूत पकड़ेंगे टांग। और जो न पिए गांजा की कली, उस भैंस से लड़की भली। क्या लफड़ा बना रखा है, गांजा की कली क्यों पीना है? और भांग पीने वाले कहते हैं ये जन्म जन्म की बूटी है, और शिव जी की ये बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है, बात हमारी झूठी है और कभी नहीं ये छूटी है, ये शिव जी की बूटी है। कहां से उसको शिव जी की बूटी तुमने बता दिया है? जिसके पास में कोई नशा नहीं है, जिसके पास कोई व्यसन की आदत नहीं है, जो एक पैसे भी फिजूल में खर्च नहीं करता है, जो एक मिनट भी फिजूल में टाइम नहीं गंवाता है, वो व्यक्ति गारंटी के साथ में उन्नति करता है। वो धनवान और महान और गुणवान बन करके संसार में ऐसे चमकता है जैसे सूरज और चांद चमकते हैं। आपके व्यसन सब छूटने चाहिए, बुराइयां दूर होनी चाहिए, और घर घर में चमकता हुआ नूर होना चाहिए, और घर के आंगन में सुख शांति भरपूर होना चाहिए। यही सत्संग का संदेश है। तालियां भी जोर बजाया करो, तुम्हें बार बार धक्का मारना पड़ता है। और ताली बजाने के फायदे भी समझ लो। ताली बजाने से शुगर की बीमारी खत्म होती है, और ताली बजाने से लकवा अटैक की बीमारी खत्म होती है, और ताली बजाने से बीपी हाई लो की बीमारी खत्म होती है, और ताली बजाने से याद रखना अच्छी नींद आती है, और ताली बजाने से भूख खूब लगती है, और ताली ना बजाने से कम उम्र में तुम खुद खत्म हो जाते हो, तुम खुद खत्म हो जाते हो। और सत्संग में भी ताली बजाइए, और घर में जाकर ताली बजाइए। पति पत्नी दोनों बैठकर 10 मिनट बातें किया करो, ताली बजाकर हंसा करो, देखो पूरी बीमारी खत्म हो जाएगी। और गांव की गलियों में ताली बजाते निकल जाओ, तब तो बहुत बड़ी बीमारी खत्म होगी। गांव के लोग तुम्हें एक उपाधि देंगे, कहेंगे पागल जा रहा है, इससे बड़ा क्या फायदा होगा। गांव वालों ने तुमको कोई उपाधि नहीं दिया, पागल की उपाधि। ऐसे भी पागल ही तुम्हें समझते हैं गांव के लोग। लेकिन पागल वह है जो अपने लक्ष्य को पा लेता है, वही पागल कहा जाता है। वास्तव में लक्ष्य की उपलब्धि केवल सत्संग के द्वारा ही होती है। आइए, जब जब हो ही धर्म की हानि, गाइए, भाव से गाइए।
जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल सब जन भव पीरा। सबकी पीड़ा को हरने के लिए सदगुरु कबीर साहिब अवतार लेकर आए थे और ऐसा ज्ञान दिया है समाज को। ढोंग ढकोसला आडंबर पाखंड, भूत प्रेत चुड़ैल मरही मशान, नटवीर खबीस जिंद परिंद, ओझा बैगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा सकुन अपसकुन लफड़िम लफड़ा सब खत्म, ऐसा कबीर साहब का ज्ञान है। ठीक से अगर इस ज्ञान को तुमने समझ लिया और रामायण की एक दो चौपाई भी रोज पढ़ लिया और कबीर के बीजक के एक दोहे को याद कर लिया, तो आपके जीवन का भरम पाखंड आडंबर सब ढह जाएगा। यहां पर साहित्य की दुकान आई है, सत साहित्य केंद्र आया है, वहां से आप जिंदगी जीने की कला सीखने के लिए जीने की राह पुस्तक खरीदिए, सुख पाने के लिए सुख की खोज पुस्तक खरीदिए, जिंदगी में शांति बरसती रहे इसके लिए बरसे कम्बल भीजे पानी पुस्तक खरीदिए, विचारों को शुद्ध करने के लिए असंग विचार माला खरीद लीजिए, उन्नति कैसे होगी इसके लिए उन्नति का पथ पुस्तक खरीद लीजिए। और याद रखना, भवसागर से पार होना है तो भवयान की टीका खरीद लीजिए और कबीर की बीजक भी यहां से खरीद लीजिए। और यदि कानों में प्रवचन सुनना है तो 100 घंटे का प्रवचन भजन सुनने के लिए प्रवचन के मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव खरीद लीजिए और 10-10 की संख्या में 20-20 की संख्या में खरीदिए। अपने रिश्तेदारों को बांटिए, दामाद को दीजिए, बहनोई को दीजिए, बहन को दीजिए, बुआ जी को दीजिए, रिश्तेदारों को दीजिए, पड़ोसियों को दीजिए। उनको भी जब ज्ञान होगा, क्योंकि उनसे तुम्हारी जिंदगी जुड़ी हुई है, वे भी जब अच्छे बनेंगे तब आपको पूर्ण शांति की प्राप्ति होगी, तब पूर्ण शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने रिश्तेदारों को भी इसमें जोड़ना चाहिए। परस्पर प्रेम से भी रहना। ये जीवन गुस्सा, क्रोध, असावधानी से नरक बनता है। सहनशीलता, विवेक और सावधानी से जिंदगी स्वर्ग बनती है। कांटों के बीच में ऐसे रहना सीखो जैसे गुलाब का फूल कांटों के बीच में खिलता है। जीवन के समय को मत गंवाइए, परस्पर प्रेम से रहिए। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब का त्याग कीजिए। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। असुर कौन है? असुर राक्षस को कहते हैं। राक्षस कौन है? राक्षस निशाचर को कहते हैं। निशाचर कौन है? जो अज्ञान के अंधेरे में भटकता हो उसको निशाचर कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा बाल कांड में, रामचरितमानस में भवानी जी ने शिव जी से पूछा है कि राक्षस के क्या लक्षण होते हैं, निशाचर की क्या पहचान होती है। तो शिव जी कहते हैं, खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारिन कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारिन कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा।
जिनके असया चरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके असया चरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा। बहुत बड़ी बात है मानस की बाल कांड की। भवानी जी पूछती है राक्षस कौन होता है। शिव जी कहते हैं हे भवानी, जो कबाब खाता है, यानी जो मांस खाता है, मांस मछली, शिव जी कहते हैं वो राक्षसी है। और जो अंडा खाता, सरोजा माने अंडा होता है, वो भी राक्षस है। और जो शराब पीता है वो सबसे बड़ा राक्षस है। और जो पराई स्त्रियों को डिस्टर्ब करता है वो भी राक्षस है। और जो माता पिता की पिटाई करता है वो भी राक्षस है, जो माता पिता को दुख देता है। और जो सज्जनों की निंदा करता है वो भी राक्षस है। और भाइयों बहनों, जो साधु संतों को सताता है वो भी राक्षस है। लेकिन मैं असली साधु की बात कर रहा हूं, नकली साधु की नहीं। ये संसार में हर माल असली नकली होता है। साधुओं में भी बहुत सा नकली साधु है, फालतू कपड़ा लपेट के घूम रहा है। ना कोई ज्ञान है, ना आचरण है, ना कोई ध्यान है। छिप करके सुट सुट बीड़ी पीता रहता है और माला इतनी बड़ी पहनेगा कि आपकी गर्दन बांधकर खींचता चला जाएगा, भवसागर पार कर देगा। और स्वयं के विचार शुद्ध नहीं करेगा, वो साधु नहीं है। साधु उसे कहते हैं जिसके पास में कोई व्यसन नहीं है। साधु उसको कहते हैं जो सीधा साधा सादगी से रहता है। साधु उसे कहते हैं जो साधना करता है, जो कोई नशा नहीं करता है। और साधु उसे कहते हैं जो पत्नी से मुक्त होता है, जिसके न पत्नी है न पतना है, जो कुछ है सब इतना है। ब्रह्मचारी होता है, जितेंद्री होता है। साधु घर गृहस्थ नहीं होता है। गृहस्थ जो होता है वो पति पत्नी के संयुक्त होता है। और संत जो होता है वो अकेला ही होता है, उसका परिवार नहीं होता है। तुम बाजार से टमाटर खरीद कर लाए हो, उसमें 3 टमाटर सड़े निकल गए, तो सड़े वाले टमाटर फेंकते हो और 10 टमाटर जो अच्छे हैं उनको काट कर सब्जी बनाकर खाते हो। 3 सड़े हैं 3 फेंकते हो कि 3 के साथ में 10 अच्छे भी फेंकते हो? अच्छे फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? नहीं फेंकते हो। तो याद रखना 3 सड़े के साथ कहीं हम लोगों को मत फेंक देना, नहीं तो एक घाटे का सौदा होगा। सब्जी किस चीज की बनाओगे फिर? दूसरी बात समझो, एक स्त्री अपने पति को मार डालती है। कभी कभी ऐसी भी घटना सुनी होगी। एक स्त्री अपने पति को मार डालती है, बेविचारणी है, गलत आचरण है, पति को मुक्त कर दिया, परम गति दे दिया, परम धाम पहुंचाती हैं। कितनी स्त्रियां अपने पति को शांति से रहो जाकर, अब इधर काम नहीं है। तो एक स्त्री अपने पति को मार डालती है, तो क्या दुनिया के सभी पुरुष शादी करना बंद कर देते हैं? नहीं बंद करते हैं। बंद कर देना चाहिए। क्यों नहीं बंद करना चाहिए? क्योंकि एक ने मार डाला है तो दूसरी भी मार सकती है। तो दूसरी नहीं मार सकती है। क्यों नहीं मार सकती है? क्योंकि वैसी दुष्ट सभी स्त्रियां नहीं होती है। इस विश्वास पर तुम शादी कर लेते हो, तो जैसे वो 1 2 3 अगर डिस्टर्ब हुए हैं तो ऐसे सभी साधु डिस्टर्ब नहीं होता है। इसलिए साधु का शिष्य भी बनना चाहिए और उनकी भक्ति करना चाहिए।
जैसे एक डॉक्टर तुम ऑपरेशन कराते हो, किडनी निकाल कर बेच लेता है। ऐसी भी कहानी सुनी होगी 4-6 साल पहले अखबारों में कि डॉक्टर ने किडनी निकाल कर बेच लिया, ऑपरेशन किया और किडनी निकाल लिया चुपके से। तुमको क्या पता पेट से क्या निकाल लिया है। तो क्या जब तुम बीमार होते हो तो किसी डॉक्टर के पास में इलाज लेते हो कि नहीं लेते हो? और लेते हो तो क्यों लेते हो? क्योंकि एक ने किडनी निकाल लिया है एक आदमी की, तो सब डॉक्टर क्या किडनी निकालेंगे? सब डॉक्टर किडनी नहीं निकालता है। ऐसा भी डॉक्टर है जो अपना भी पैसा लगा करके तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसलिए एक डॉक्टर ने किडनी निकाला है तो सभी डॉक्टरों को तुम नहीं छोड़ते हो, उनके पास जाकर इलाज कराते हो। ऐसे अगर एक ऐसे व्यक्ति ने गलती किया है तो सभी संतों को छोड़ मत देना, नहीं तो मानसिक बीमारी इतनी बढ़ेगी कि कलयुग में तुम नरक में फंस जाओगे। इसलिए संत का सहारा लेना। जैसे अब इतना उदाहरण दो, मेरे पास तो बहुत उदाहरण है, अब रहने दो, दूसरा और बताना। ऐसा भरम मत करना और जीवन में थोड़ा खुश भी रहना, चिंता ना करना, आपस में गम भी खा लेना। जीवन को सुखी बनाने के लिए समता सुमति रखना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, घर के बूढ़ों को दुख मत देना। और बूढ़े लोगों से भी निवेदन करूंगा कि अपने घर के काम करने वाले लोगों पर गुस्सा बहुत मत होना, शांति से रहना। कितने घरों में बूढ़े लोग भी बहुत आतंकवादी है, वो किसी की सुनता ही नहीं है और बलबल बलबल बोलता है और कहता है घर से भाग जाऊंगा। बुढ़ापे में चल नहीं पाता है, आंगन से बाहर नहीं आ पाता, भागने की धमकी दे रहा है। और जब भागने योग्य था जवान तो कभी भागने का नाम नहीं लिया, और बुढ़ापे में डरवाता है। ये सब धमकी मत दीजिए, घर में शांति बनाइए। अपनी सासू का भी ख्याल रखिए, सासू को भी दुख मत दीजिए। और सासुओं को चाहिए कि अपनी बहुओं का भी ख्याल रखे, क्योंकि बहू लेटेस्ट मॉडल की है, सासू ओल्ड मॉडल की है, दोनों का मॉडल ही मैच नहीं खाता है। थोड़ा सासू भी गम खा ले। बहू अगर फैशन करती है तो मुस्कुरा दिया करो कि आवा फैशन का जमनवा, मेरी पतोहू कैसे सपरी। और उसके साथ में समता ले लो। और बहुएं हैं फैशन में और बेटे हैं व्यसन में और माता पिता रहते हैं टेंशन में। इसलिए बहुओं से भी कहूंगा थोड़ा फैशन कम कर दो और बेटों तुम व्यसन खत्म कर दो, ताकि माता पिता की टेंशन खत्म हो जाए, वो भी हंस करके जी सके और माता पिता की जिंदगी नरक न बने, उनको भी हंसने का मौका दो। अपने घर के बूढ़ों को भी हंसाइए, उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाइए। अच्छा अपने घर का अच्छा काम कीजिए, अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी लाइए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा प्रदान कराइए और अपने घर की बहुओं को अच्छे कपड़े भी पहनाइए और स्वयं भी साफ सुथरे कपड़े पहनिए, गंदे कपड़े मत पहनिए। दांतों को साफ रखिए, दांतों पर मैल जमा मत कीजिए। गंदे दांत जिसके होते हैं, गंदे कपड़े जिसके होते हैं, जो लोग बहुत भोजन खाते हैं, जिनके मुख से गालियां निकलती हैं, जो शाम के समय भी सोते हैं और सूर्योदय के समय भी सोते हैं, वे विष्णु भगवान क्यों ना हो, फिर भी उनको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है और उनके घर में दरिद्र आकर के निवास करता है। इसलिए कृपया गंदे